मीनल को इस समय भूख प्यास कुछ नहीं भा रहा था। शहर से फोन आया कि उसके पति को 3 दिन से बुखार है और वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा। शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। 3 महीने से विजय ने पैसे भेजे ही कहाँ थे। हमेशा वह यही कहता कि फैक्ट्री घाटे में चल रही है, इसीलिए पैसे नहीं भेज पा रहा है। किसी तरह घर के खर्चे में से 1500 रुपये बचा पाई थी। उन्हीं पैसों को लेकर अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर विजय के दिए हुए पते पर उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है और बोली, अरे मैं तो घबरा गई थी, इसीलिए खबर सुनते ही माँ बाबूजी को अकेले छोड़कर मैं यहाँ पर दौड़ी दौड़ी चली आई। अच्छा ये बताओ अब कैसे हो? कुछ दवाई कोई गोली ली कि नहीं? विजय ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन मीनल कुछ समझ ही नहीं पाई। घबरा कर मीनल ने उसे बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर पीछे की तरफ लुढ़क गया और फिर से वहीं पे लेट गया। दरअसल उसे बुखार नहीं, लकवा मार गया था। उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। हाय, हे भगवान, आपको ये क्या हो गया? आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? आप बैठ क्यों नहीं पा रहे हैं? मीनल विजय की ऐसी हालत देखकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मकान मालकिन दया आई और वह बोली, बहू, मैंने ही अपने बेटे से तुमको फ़ोन कराया था। विजय की हालत 3 दिन से बहुत ख़राब है। किसी ने बताया, जहाँ पर यह सीमेंट के बोरे उठाता था ना, वहाँ किसी से इसकी झगड़ा हो गई। मालिक ने इसे धक्के देकर भगा दिया। शायद इसी चिंता से इसकी यह दशा हुई है। शायद वही टेंशन के वजह से इसका बीपी बढ़ गया और इसको लकवा मार दिया। मीनल ने फिर बोला, क्या आप सीमेंट के बोरे ढोते थे? आप तो फोन पे कहते थे कि मैं किसी कंपनी में लिखाई पढ़ाई का काम करता हूँ। आप हमारे लिए कितना कुछ करते रहे और आपने बताया भी नहीं। बहू, ये सब छोड़ो, अब इसका अच्छे से इलाज कराओ। 3 महीने से इसने इस घर का किराया भी नहीं दिया है। यह सुनते ही मीनल परेशान हो गई। अब वह कहाँ से किराया देगी और कहाँ से विजय का इलाज करवाएगी? उसके पास तो केवल 1000 रुपये ही बचे हैं। इतने पैसे वह कहाँ से लाएगी? मीनल ने पहले विजय के कपड़े बदले, उसके बाद उस छोटी सी कोठरी की अच्छे से साफ सफाई की। कहते थे बहुत बड़े कमरे में रहता हूँ। एक कमरा रसोई घर का है और दूसरा कमरा मेहमानों का। कितना झूठ बोलते थे आप। इस कोठरी में सही से पैर भी ना फैले। शादी के बाद 2 साल भी मेरे पास नहीं रहे, बस शहर की तरफ भागे, वो भी मजदूरी करने के लिए। इससे तो हमारा गांव ही अच्छा था, वही रहते और दोनों मटर की खेती करते। शाम हो गई थी और उसको भूख भी लग रही थी। अब वह क्या बनाए? विजय से पूछा तो उसने ना में गर्दन हिलाई। सामान ढूंढने पर कुछ चावल और एक पन्नी में मटर दिखाई पड़ी। उसने सोचा, और कुछ तो है नहीं, मटर पुलाव ही बना लो। मीनल आंखों में आंसू भरकर बोली, कहते थे कि दफ्तर में बैठता हूँ। मैंने कितनी बार कहा मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन कहते थे कि कई
लड़के साथ में रहते हैं। तुम यहाँ क्या करोगी? मुझे नहीं पता था कि आप इतनी तंगी में गुजर कर रहे हो। मीनल थाली में मटर पुलाव लेकर विजय को खिलाने बैठी ही थी कि विजय के कुछ दोस्त उसका हालचाल पूछने आ गए। उसने बैठने का इशारा किया और वो लोग बैठ गए। भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। ऐसे में विजय को आपकी बहुत ज़रूरत थी। विजय हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा, हम आपकी मदद कर देंगे। ज़रूरत तो बहुत है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि इनको गांव ले जा सकूं। वहाँ रहती तो पास पड़ोस के लोग कुछ न कुछ मदद ज़रूर ही कर देते, लेकिन यहाँ अकेले मैं क्या करूँगी? भाभी जी, जितना हो सके हम मदद करेंगे। बस विजय जल्दी से अच्छा हो जाए। विजय ने मटर पुलाव के थाली की तरफ इशारा किया। दोस्त ने कहा, अरे नहीं भाई, बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, फिर हम सब मिलकर भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। भाई साहब, चाय के लिए ना दूध है ना चीनी। कम से कम मटर पुलाव तो खा लीजिए। मटर पुलाव तो खाकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो विजय को बुरा लगेगा। अपने दोस्त की मजबूरी समझकर उन्होंने एक प्लेट से ही चावल खा लिए। भाभी जी, ऐसे मटर पुलाव तो पूरा शहर में नहीं मिलेगा। सच में बहुत ही लाजवाब बनाया है आपने। मेरा तो यह कहना है भाभी जी, जब तक विजय सही नहीं हो जाता तब तक आपको मटर पुलाव बनाकर बेचने चाहिए। सारे दोस्तों ने मिलकर इस काम को करने के लिए मीनल का हौसला बढ़ाया। तो मीनल बोली, ठीक है, मैं कर तो लूँगी, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो रहने चाहिए मटर पुलाव बनाने की सामग्री खरीदने के लिए। इस काम को करने के लिए हम चारों आपको हजार हजार रुपए दे देंगे। यह सुनकर मीनल रोने लगी और बोली, आप सब लोग कितने अच्छे हो। आप सब लोगों का एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? दया तब तक वहां आ गई और उसकी बात सुनकर बोली, इनके एहसान के बदले कभी कभी इनको मटर पुलाव खिला दिया करना। एहसान का हिसाब बराबर। और सुनो, मेरे पास भी कुछ बड़े बर्तन रखे हैं, चाहिए तो ले लेना। यह सुनकर सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। लेकिन विजय तब भी उदास था। उसको यही लग रहा था कि उसके रहते हुए भी सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी पे आ गई है। उसने मीनल से सारी सच्चाई छुपा कर रखी थी, लेकिन आज उसके सामने सारी सच्चाई आ गई थी। मीनल को शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वह दया के साथ जाकर मटर पुलाव बनाने का सारा सामान खरीद के ले आई। मीनल विजय से बोली, आप चिंता ना करना जी, मैं जल्दी से आपको ठीक कर कर गाँव ले जाऊंगी। विजय के आंखों से आंसू टपक गए। मीनल ने अपने साड़ी के आंचल से उसके आंसू पोंछे और पोंछकर उसे गले से लगा लिया। विजय के दोस्तों के मदद से अपना काम शुरू कर दिया। अभी ठेले की व्यवस्था तो थी नहीं, इसीलिए उसने दया से एक मेज ली और उसी पे मटर पुलाव रखकर बेचने लगी। पहले दिन उसने थोड़े ही मटर पुलाव बनाए थे, लेकिन उसकी अच्छी बिक्री हुई थी। पहले ही दिन उसके सारे मटर पुलाव बिक गए थे और अगले दिन और ज़्यादा मटर चावल खरीद कर लेकर उसने फिर से मटर पुलाव बनाया। लोगों ने उसके मटर पुलाव की खूब तारीफ करी। पैसे इकट्ठा होते ही पहले विजय को अस्पताल लेकर गई।
डॉक्टर ने उसे 1 महीने की दवा दे दी और कहा विजय 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये बस जल्दी से अच्छे हो जाए, नहीं तो इनको इस हालत में मैं गांव कैसे लेकर जाऊंगी। अब तो मुझे मटर पुलाव तब तक बेचने पड़ेंगे जब तक यह अच्छे नहीं हो जाते। अपने मेहनत से मीनल दया के पैसे और राजीव के दोस्तों के पैसे लौटा चुकी थी। बस उम्मीद थी कि उसका पति जल्दी से ठीक हो जाए और वह उसे गांव वापस लेकर जा पाए। और उसका यह सपना भी एक दिन पूरा हो गया। मीनल देखो, मैं चल भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मैं सबको फ्री में मटर पुलाव खिलाऊंगी। आप अच्छे हो गए, अब इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। उस दिन मीनल ने सबको फ्री में मटर पुलाव खिलाई। लोग उसकी खुशी का वजह जानकर अपने इच्छा से ही उसे कुछ पैसे देकर गए। सुनिए, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम आराम से गांव पहुंच जाएंगे। मैंने सारा कर्जा भी चुकता कर दिया है। हाँ मीनल, अब हम गांव चलेंगे। हम गांव पे ही रह के कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। यहाँ बहुत मेहनत है और जान की जोखिम भी है। तो हम लोग गांव ही चले, वही सही रहेगा। तभी राजीव के दोस्त आ जाते हैं। उनकी बात सुनकर उसके दोस्त बोले, ऐसे कैसे गांव चले जाओगे? जानते हो, कुछ ही दिनों में भाभी का मटर पुलाव यहाँ पर कितना फेमस हो गया है। अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुम्हारे ग्राहक कहाँ जाएंगे? बताओ। भाई साहब, अब मैं उन्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। गांव में हमारे बूढ़े माँ बाप हमारी राह देखते होंगे। हमारे वहाँ एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। अब ये वहाँ पर खेती करेंगे और मैं वहाँ पर मटर पुलाव बनाकर बेचूंगी। यह सुनकर वह लोग कुछ नहीं कह पाए और अगले दिन मीनल और राजीव सबको धन्यवाद कहकर गांव चले आए। और मीनल वहाँ पर ही मटर पुलाव बनाकर बेचने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक